सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड फॉर स्ट्रेस एजुकेशन? मतलब सीबीएसई है या मनमर्जी बोर्ड है? यह सवाल अब सोशल मीडिया पे जम के पूछा जा रहा है। सवाल तो उठेंगे भाई, सवाल तो उठेंगे। सवाल तो उठेंगे क्योंकि जो हुआ है वो बच्चों से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ के सिवा कुछ नहीं है। पहले तो ये कि ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझिए, पूरा प्रोसेस आपको हैरान कर देगा। महीनों लगते हैं बोर्ड के एग्जाम की डेट सेट होने में, पेपर कितनी बार क्रॉस चेक होके आता है, कितने लोग महीनों महीनों की तैयारी करते हैं, बच्चे तो पूरे साल की तैयारी करते हैं। मुझे मालूम है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं और जो बच्चे जिनको एग्जाम देना है, बहुत सारे बच्चों ने तो अभी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। रातों की नींद गायब हो जाती है, फंक्शंस गायब हो जाते हैं, छुट्टियां गायब हो जाती हैं कि सिर्फ इसलिए कि भाई सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लेने हैं। मार्क्स इसलिए लेने हैं क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। यही मार्क्स कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, यही मार्क्स आगे जब जॉब में जाएंगे तब काम आएंगे। लेकिन यहां तो लग रहा है कि जिस एजेंसी पे जिम्मेदारी है अच्छा एग्जाम लेने की, वही गड़बड़ कर जा रही है। आज से पोर्टल खुल रहा है, 4 लाख कॉपियों का माना जा रहा है कि रीएवोल्यूशन के लिए आया हुआ है। खुद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मान रहे हैं कि इनमें से भाई 80,000 कॉपी रीएवोल्यूट होने के लिए आएंगी। मतलब हर जो 4 लाख बच्चों ने देखा है उनमें से हर 5 में से एक बच्चा वापस अप्लाई करेगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये? कितना बड़ा नंबर है ये? 80,000 बच्चों को, 80,000, ये खुद एजुकेशन मिनिस्टर का है। फाइनल आंकड़े तो जब आएंगे तब आएंगे। खुद एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि हर जो 4 लाख का डाटा है उसमें से 80,000 तो रीएवैल्यूएट कराएंगे ही कराएंगे। यार ये छोटी चीज कहां से हो सकती है? बात सिर्फ ये नहीं कि सीबीएसई के पोर्टल पर कुछ गलतियां हुई, कुछ नहीं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीएसई पर से ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि सीबीएसई एक अच्छा एग्जाम ले सकती है। यार कैसे पॉसिबल होता है कि एक एग्जाम होता है उसमें से आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ जाए? यार कितने लेवल पे चेकिंग होती है? कितने लेवल पे? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल आ जाए जिसका आंसर ही गलत हो, जिसका आंसर ही डाइसी हो? यार ये चल क्या रहा है? और ऐसा एक बार नहीं, हर साल होता है, हर साल होता है। लगातार, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, छोटे स्कूलों के अंदर गलतियां होती हैं कि टीचर कैपेबल नहीं है, लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम है। और ये कैसा सिस्टम है जो बोर्ड के एग्जाम में जाते जाते एग्जाम पेपर ही या तो लीक हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज की बात करें, सब जगह इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक हो जाते हैं, या इस तरह के पर्चे में क्वेश्चन ही गलत आ जाते हैं। अच्छा, अभी तो मैं वो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं जहां पर सवाल ये उठ रहा है कि यार पढ़ा क्या रहे हो? हम तो अभी बात ही नहीं कर रहे हो उसकी, क्योंकि जो आप एजुकेशन के अंदर आप 12th में पढ़ा रहे हो, 11th में पढ़ा रहे हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। वो तो अलग ही लेवल पे है। मतलब आप जो पढ़ा रहे हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के काम नहीं आना, सिर्फ मार्क्स के काम में आना है। लेकिन उतना भी जो पढ़ा रहे हो वो भी सही से एग्जाम नहीं ले पा रहे हो। क्वेश्चन पेपर में गलती होती है, चलो क्वेश्चन पेपर आदमी झेल के निकल जाए, 50 गाली दे के आगे बढ़े। उसके बाद सवाल आता है कि जब पेपर चेक हो रहा है तो भाई ठेके कैसे दे रहे हो? कॉपी चेक करने का जिम्मा दिया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी ब्लड कॉपी है कि फोन से उठा के स्कैन कर दिया गया। कितना पैसा एजुकेशन फीस के नाम पे वसूला जाता है, कितना पैसा एग्जामिनेशन फीस के नाम पे वसूला जाता है। एग्जाम देने के पैसे ले रहे हो आप और बदले में सर्विस आप ये दे रहे हो कि 4 लाख रीएवोल्यूशन के लिए कॉपी आ जाए। ये चल क्या रहा है यार? ये चल क्या रहा है? करना क्या चाह रहे हैं? और ऐसे में सवाल हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके ऊपर सीधा सवाल बनता है। सवाल बनता है कि अभी भी बातें हो क्यों रही हैं? कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में गलतियां सुधारेंगे। भाई ये कौन सा तरीका है? मतलब हमें तो ये तरीका समझ में आता है कि अगर आपको कुछ नया काम करना है तो पहले आप 1000 लोगों पे करके देखोगे, ट्रायल करके देखोगे कि आपने एक छोटे से ग्रुप में अपने एग्जाम लेके देखा, उसको करके देखा पूरा प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद आपने आगे करा। इतने लाखों स्टूडेंट्स के साथ एक साथ मजाक बना देना। डिजिटल कॉपी चेक करेंगे जी, डिजिटल कॉपी। भाई विश्वगुरु बनना है, डिजिटल कॉपी तो चेक होनी चाहिए। डिजिटल कॉपी चेक करेंगे, कहीं नंबर नहीं दिए, कहीं नंबर कम आ रखे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और ऐसे में जब राहुल गांधी आके तंज करते हैं कि सीबीएसई के अंदर जेब कतरे बैठे हुए हैं, तो बात चुभ रही है फिर उनको। चुभ क्यों रही है?
सवाल यह है कि आपने गलती करी, फीस स्टूडेंट क्यों भर रहा है? इस सवाल में गलत क्या है? इस सवाल में गलत क्या है? राहुल गांधी से पॉलिटिकली किसी के प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल है, अब ये ट्वीट पढ़िए, जेब कतरों से सावधान, आप जो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं, सीबीएसई की गलती से गलत नंबर आए तो आपको क्या मिलता है? डिजिटल स्कैन कॉपी ₹100 पर सब्जेक्ट, रीटोटलिंग ₹100 पर पेपर, री एवोल्यूशन ₹25 पर क्वेश्चन। गलती आप कर रहे हैं, क्वेश्चन में मार्क्स आप नहीं दे रहे हैं और फीस स्टूडेंट भर रहा है। ये कौन सा न्याय है? कौन से लोकतंत्र का ये न्याय है? कौन से बच्चों के साथ आप ये न्याय दे रहे हैं? अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए बच्चे को ₹2000 तक भरने पड़ रहे हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। यार, ये कमाई नहीं होनी चाहिए। ये सीबीएसई में जो जिम्मेदार लोग हैं, ये जितनी रकम बैठती है ना, उनकी सैलरी से कटनी चाहिए। मजाक बना के रख दिया है। ये डेफिनेटली स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। ये सब की सब सीबीएसई में जो इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और जो पूरी पेंशन लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी चेक करने की, या जिस कंपनी को पूरी आंसर शीट की कॉपियां दी गई थी डालने के लिए, या जिन टीचरों ने सही से टोटलिंग नहीं करी, ये पैसा उनसे वसूला जाना चाहिए, स्टूडेंट से वसूला नहीं जाना चाहिए। स्कैनिंग फोन से हो रही है, मशीनों से होनी चाहिए थी, हाई क्वालिटी मशीनों से होनी चाहिए थी, ताकि चीजें सही हो। जब स्कैन ही ठीक से नहीं हुआ तो कॉपियां जांची कैसे गई होंगी? ये सवाल बनता है। एक कॉपी पे दूसरी कॉपी चढ़ जाए, ये एक सवाल बनता है। अब सवाल है, इन सारे सवालों के जवाब सीबीएसई को देने हैं, हमें और आपको नहीं देने हैं। अब न जाने क्यों गलती सीबीएसई की है, जिम्मेदारी सरकार की है, अधिकारियों की है, और भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की। उनकी गलती क्या है? उनकी सजा उनको क्यों मिल रही है? सिर्फ ये सजा मिल रही है। अच्छा, हो क्या रहा है? एक तो होता है ना कि गलती हो रही है, लेकिन आप जरा सोचिए उन बच्चों के कॉन्फिडेंस पे कितना असर पड़ता है। जो बच्चा 90 नंबर की, 95 नंबर की कॉपी लिख के आया है और उसके क्वेश्चन ही शामिल नहीं करे गए हैं, या क्वेश्चन है ही नहीं, या गलत मार्किंग करी हुई है ना। मुझे अपना केस याद आता है, मतलब एक वक्त में डीयू में पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसा सेम केस हुआ था। अब बात सिर्फ सीबीएसई की नहीं है, बड़ी-बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में यही हो रहा है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पहले से यही होता आ रहा है। हमारे सामने-सामने की बात बता रहा हूँ, सीबीएसई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कॉपियाँ चेक होते हुए देखी हैं। एक कॉपी में 1 मिनट ओनली, 1 मिनट के अंदर कॉपी चेक कर दी जाती है, 50 पन्नों की कॉपी। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है? गलत नंबर आते हैं, तो आएँगे भई। कॉपी तो पढ़ 1 मिनट, 2 मिनट में अगर कॉपी चेक कर दे कोई, तो कैसे नंबर गलत नहीं आएँगे? अब ये सवाल बनता है, इस सवाल में पूरे एजुकेशन सिस्टम को सोचना चाहिए। बात सिर्फ कॉपी के मार्क्स की नहीं है, बात स्टूडेंट्स के फ्यूचर की है, उनके कॉन्फिडेंस की है। एक बार कॉन्फिडेंस अगर हिल गया, तो वो आराम से वापस नहीं आता है। और फिर कहते हैं कि भई बच्चे भारत में रुकना क्यों नहीं चाहते हैं, सब बाहर क्यों भागते हैं? अब कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? डेफ़िनिटली यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब दे रहे हैं, सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा, उनको ज़िम्मेदारी लेनी होगी इसकी। सीबीएसई कहता है कि भई in order to ensure a transparent and glitch-free process for verification and re-evaluation of answer book of students who intending to submit their application on the post-result activities portal, it has been decided that the designation portal will now be operational from 1 जून 2026। अभी भी बड़ी बात है कि ग्लिच फ्री होना चाहिए। भैया, ग्लिच फ्री तो पहले ही होना चाहिए था। 80,000 गलती निकलने की आपको आशंका नजर आ रही है, उसके बाद आप कह रहे हो कि अब ग्लिच फ्री होना चाहिए, सिर्फ 80,000 पे। पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बन जाए कि इतने बड़े लेवल पे 4 लाख कॉपियां री-एवोल्यूशन के लिए जा रही हैं, उसको मंगाई गई हैं, अपने आप में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बन जाए। और पता नहीं, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया गया तो शायद हो सकता है कि सीबीएसई इस मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना ले, अपनी नाक कटाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। तो ऐसे में सीबीएसई को नाम क्या वाकई में सेकेंडरी एजुकेशन पे रखना चाहिए कि स्ट्रेस एजुकेशन पे रखना चाहिए, ये उनको देखना है। आप लोगों का क्या कमेंट है इस बारे में, मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।